सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसमें व्यवहार कुशलता का उपदेश चाणक्य दे रहे हैं। कहते हैं, सकुले योजयेत कन्या पुत्रम विद्यासु योजयेत, व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। तो कह रहे हैं कि जो कन्या विवाह योग्य हो गई है उसे एक अच्छे पुत्र से, यानी जो अच्छे कुल का हो, अच्छी जगह, मतलब जिसके अच्छे कर्म हो, आचार हो, विचार हो, कमाई धमाई हो, तो वैसे वहाँ पर उसे विवाह कर देना चाहिए। अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे पुत्र से कर देना चाहिए, अच्छे लड़के से कर देना चाहिए। तो इस चीज़ का तो पालन तो अधिकतर लोग करते ही हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अपने पुत्र को विद्या में नियोजित कर देना चाहिए, उसको लगा देना चाहिए। अपने पुत्र को मतलब अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। अधिक से अधिक उसे हुनर सिखाएं, कला सिखाएं, विज्ञान सिखाएं, ज्ञान सिखाएं और अधिक से अधिक उसे विद्या अर्जन में लगाएं, क्योंकि तभी वह योग्य और श्रेष्ठ बन सकेगा, बेहतर बन सकेगा। उसके पास आजीविका के भी साधन बहुत अच्छे रहेंगे और वह समाज में, देश में, विश्व स्तर पर कुछ कर सकता है। विद्याहीन मूर्ख व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ विद्या से जो लैस है, विद्या में जो पारंगत है, वही व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो कह रहे हैं कि अपने पुत्र को ऐसी जगह पर नियोजित करें जहां उसे विद्या मिलती हो, उसे लगातार विद्या के लिए प्रेरित करते रहें। और फिर कहते हैं कि मित्र को धर्म संबंधित अच्छे कार्यों में उसे लगा देना चाहिए, ताकि वह और अच्छा मित्र बन सके और बेहतर बन सके और वह और आगे बढ़ सके समाज में। तो उसे धर्म सम्मत जो है शिक्षा देते रहनी चाहिए, मित्र को उसमें लगाना चाहिए। यानी कभी भी अधर्म की ओर जाने की कोशिश करे तो वहाँ उसे रोकना टोकना चाहिए, वहाँ उसे उधर नहीं जाने देना चाहिए। यही एक अच्छे मित्र की पहचान है। यानी अपने मित्र को गलत दिशा में नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि चला जाएगा तो आपकी क्षति है। वह सिर्फ मित्र की क्षति नहीं है, आपकी क्षति है, क्योंकि आप जो आपके मित्र हैं उसे आप खो देंगे, या तो उसके साथ रह करके आप स्वयं बुरा बन जाएंगे, जो फिर एक दूसरी हानि हो, या आप उसे जाने दे देंगे तो वीक हो जाएंगे, नुकसान दोनों तरफ हो जाएगा। तो इसलिए उसे रोकिए, उसे बुरे कर्मों से रोकिए, बुरे भावों से, बुरे विचारों से रोकिए और उसे अच्छे विचारों में, अच्छे कार्यों में, अच्छे संसाधनों में उसे लगा दीजिए, ताकि वह और बेहतर हो सके और प्रगति कर सके। और कह रहे हैं, यह भी कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पुत्र को विद्या में भी बहुत लोग लगाते हैं, यह भी सब लोग जानते हैं, भले एक मजबूरी हो, लेकिन कम से कम वो शिक्षा तो देनी चाहिए कि तुम्हें अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करनी है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ना है, अधिक से अधिक हुनर विकसित करने, अधिक से अधिक डिग्री लेनी है। तो यह उपदेश तो, शिक्षा तो देते रहना चाहिए, ताकि उसे जब भी मौका लगे वह पढ़ने लगे और सदैव वह ज्ञान का भूखा रहे। ये तीनों चीज़ें
पहला चीज़ तो सब लोग करते हैं, दूसरा चीज़ जो है संतान को विद्या में लगाना, यह भी बहुत लोग करते हैं, और मित्र को धर्म में लगाना, यह तो कुछ लोग करते ही हैं, सभी लोग भले ना करें। लेकिन एक बात और चाणक्य यहाँ कह रहे हैं, व्यसने योजेत शत्रुम, और जो शत्रु है उसे सदैव बुरे काम में लगा दे। यहाँ पर जो है चाणक्य अपनी व्यावहारिक बुद्धि का परिचय देते हैं। अब यहाँ पर चाणक्य जो है वो संत नहीं है कि वो कहेंगे हाँ सबको अच्छे काम में लगाना चाहिए, नहीं। चाणक्य बहुत व्यावहारिक हैं, वो कहते हैं कि नहीं, शत्रु को बुरे काम में लगा दो ताकि वो नष्ट हो जाए। बुरे काम में लगेगा तो बुरे विचार, बुरे कर्म, बुरे भाव उसमें आएंगे, तो वो अपने परिवार को भी नष्ट करेगा, अपने मित्रों को भी नष्ट करेगा और दंडित होगा, पाप कर्म करेगा तो हर प्रकार से दंडित हो जाएगा वो, अंदर से, भीतर से, बाहर से, और वो नष्ट हो जाएगा। तो शत्रुओं को नष्ट करने की ही शिक्षा चाणक्य की मुख्य शिक्षा है। शत्रु कैसे नष्ट हों इसी का उपाय वे ढूंढते हैं। शत्रु को सुधारने के चक्कर में चाणक्य नहीं रहते, वे उतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और उतना रिस्क नहीं ले सकते कि वह सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, क्योंकि चाणक्य मानते हैं कि शत्रु सुधरेगा नहीं। सो सुधारने में अपनी ऊर्जा बस्ट मत करो, उसे नष्ट करो, जहाँ पाओ वहीं समाप्त करो, क्योंकि जिसके भीतर में शत्रु का बीज उत्पन्न हो गया, भाव उत्पन्न हो गया, वह आसानी से शत्रुता नहीं छोड़ता। तो चाणक्य वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर नहीं है, चाणक्य हैं उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वो शासन पद्धति से सोचते हैं, प्रशासन पद्धति से सोचते हैं और व्यावहारिक जीवन के अनुभव से सोचते हैं, आध्यात्मिक रीत से नहीं। तो वे कहते हैं शत्रु को नष्ट करो, अन्यथा वह तुम्हारे पर घात कर देगा, अगर वह मजबूत हो गया तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति आने ही नहीं दो, शत्रु को नष्ट करो। तो इसके लिए यह है कि शत्रु को व्यसन में लगा दो, उसको बुरी आदतों में लगा दो। व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। हरि ओम।